नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है अपने श्री रम्मा नारायणा। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने श्री नारायणमा उच्चारण सहायता जानकारी अनुवाद से श्री रन्ना नारायणा है। 2019 की भारतीय कन्नड़ भाषा की फंतासी साहसिक कॉमेडी फिल्म है, जिसके निर्देशन और संपादन श्री बी रवि ने अपने निर्देशक में किया है। पुष्कर मल्लिकार्जुन ने से प्रकाश द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस फिल्म में दक्षिण शेट्टी और साबनी श्रीवास्तव मुख्य भूमिकाओं में। अब रविंद्र के लोकेश और चरण राज के साउंड ट्रैक तैयार किया, जबकि पूर्वों ने स्कोर तैयार किया, जबकि कर्म चावला सिनेमेटोग्राफी संभाला। शेट्टी द्वारा सदर्न डॉन फिक्शन के रूप में वर्णित ये फिल्म एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की कहानी है, जो 1980 के दशक में एक लापता खजाने की वापस पाने के लिए एक डाकू प्रमुख से मुकाबला करता है। फिल्म के पटकथा दक्षिण शेट्टी, पतंजलि वलियप्पा, अनिरुद्ध कोंडा, अभिनय महेश, नागार्जुन शर्मा और अभिलाष ने लिखी थी। मूल रूप से फरवरी 2017 में घोषणा की गई थी। पटकथा लेखन को पूरा होने के 18 मई में लगे। फिल्मांकन अंततः मार्च 2018 में शुरू हुआ और जून 2019 में समाप्त हुआ। इसे उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में कुछ हिस्सों में फिल्माया गया था और बेंगलुरु में एक विशाल सेट बनाया गया था, जहां 90% फिल्म की शूटिंग हुई। फिल्म की शूटिंग 200 दिनों तक ही गई थी। इस प्रकार ये सबसे लंबी शूटिंग वाली कन्नड़ फिल्म बन गई और सबसे अधिक वाली शॉर्ट शीट वाली एकमात्र कन्नड़ फिल्म भी बन गई। फिल्म की 200 वीएफएक्स शॉट्स के साथ बुकलिंग किया गया था। 240 की बजट के निर्मित बनाने अब सीमा नवयम के 27 को कन्नड़ में रिलीज किया गया था और दुनिया भर में 560 बिलियन की कमाई के इससे एक साथ के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और जनवरी 2020 में जर्मनी के तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में 3 जनवरी को 2020 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया। 1980 के दशक के दौरान कर्नाटक के अमेजन के अराजकता शासन में अभिजन साम्राज्य के क्रूर डाकू राजा रामराव के सरकारी खोजना चुराने के पहले एक थिएटर लेके मार डाला। वो अपने मनोरंजन के लिए मॉडली के बेड मास्टर को छोड़ देता और उसका अपहरण कर लेता, लेकिन पता है कि उन्होंने पहले जो खजाना छिपाया है उसके लिए वो उसके खोज के नहीं हुई। और अपनी मृत्यु सज्जा पर वो अपने छोटे बेटे तुकाराम को हिस्सादार सौंप दिया है, जिसके उसके बेटे बड़े बेटे जयराम की ईर्ष्या होती है और वो अपने पिता को मार डालता है और खुद को लिए सिंहासन लेने के पहले तुकाराम को घायल कर देता है। लेकिन उनसे अपने पिता के अपने अंतिम क्षणों में तुकाराम को नहीं मारने का वादा किया था। जयराज खुद को राजा घोषित करता है, लेकिन वो तब तक हिंसक पर नहीं बैठता है जब तक कि उन्होंने अपना असली खजाना नहीं मिल जाता। लेकिन 15 साल बाद भी वे ऐसा करने से असफल रहे। पत्रकार लक्ष्मी और उनके कैमरामैन सुधाकर को हृदय पर रिपोर्टिंग करते हुए देखता जाता है, जिसे तुकाराम ने लापता खजाने के खोजने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन रिपोर्ट के दौरान उसका अपहरण कर लिया जाता है। लक्ष्मी ने लापरवाह इंस्पेक्टर नारायण को उसकी सूचना की और कहा कि संबित अपहरणकर्ता का जयराज का आदमी थे। नारायण ने गलती से हृदय के 4 रक्षकों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने तुकाराम ने नियुक्त किया था, जो अब एक राजनीति है और वो उसके भाई की हत्या करने से आदमा करता है। वो उन्हें जाने देता है, लेकिन तुकाराम पकड़ लेते हैं और उसे नियुक्त करना चाहते हैं। वो नारायण को अपने सिर पर इनाम लिखने के लिए मजबूर करता है और उस रविशंकर को ढूंढता होगा और भीड़ में सैनिकों द्वारा मार डाला जाता है। हालांकि नारायण इसका फ़ायदा उठाता है और वो लक्ष्मी को अपनी गलती का रिपोर्ट करते से रोकने के लिए अखबार डिलीवरी वैन को चुराने के लिए गुप्त इनाम मिलता है। हालांकि वो वैन के अपहृत हरिस्तर के ढूंढ लेता है और चंद्र के लिए एक झूठी कहानी बनाने का फैसला करता है, जिससे उसे बचाया गया था। जयराज उसके बारे में ढूंढता है और नारायण को पकड़ लेता है। वो सच्चाई को कबूल करता है, लेकिन जयराज नारायण को इस शर्त पर जीवित रहने के लिए कहता है कि वो ढूंढ लेगा और वो चले कि नारायण के हृदय शंकर का अपहरण करने के लिए भागे के सैनिकों को इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि वो खुद खजाने का लालची था। इससे पहले थिएटर मंडली के लोगों से ये भी पता चलता है कि एक धार्मिक समूह के जो श्री हरि नामक उद्धारकर्ताओं का भविष्यवाणी के विश्वास करते थे, चूँकि राजनाम मंडली पर अत्याचार करना चाहते थे, इसीलिए हरि को उसकी रक्षा करने के और भविष्यवाणी कहते हैं कि चुने हुए व्यक्ति के हाथ पर एक बाज बैठता है। नारायण और
उसके ड्यूटी अच्युत को पता चलता है कि हरिशंकर को फिर से इस मंडली द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जो उसे मनाने की वो हरी है। दोनों देश बदलकर मंडली को उत्सव के घुसपैठ करता है, लेकिन जब वे पकड़े जाते हैं तो एक बीच नारायण को पर पेट जाती है। उससे मंडली उन्हें श्रीहरि घोषित कर देते हैं। लक्ष्मी ने नारायण का सामना किया और उन्हें चेतावनी दी कि श्री हरि के रूप में प्रस्तुत होना खतरनाक है, और मंडली का एक गुट पिवनी पर विश्वास नहीं करता। वो नारायण को जेल में फंसाते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं, जिससे पता चलता है कि वो और सुधाकर उन उक्त गुट को सदस्य है। पिछली रात बेबाज सुधाकर को चुनौती देता, लेकिन नारायण ने उसका भेष बदलने लिए उसे मार गिराता, जिसके वो श्रीपति बन गया। सिमली को उससे चला देता है। उसके बाद उसकी है, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो नारायण भाग जाते हैं। मंडली के कुछ विश्वासघातियों से सलाह देता है, जो उसे बताते हैं कि खजाना मौजूद है, लेकिन वही नहीं मिला। उसके लिए नारायण उभेरी किले में वापस जाता है और तुकाराम की अंगूठी को जेब में रखने के लिए कुशलतापूर्वक एक गार्ड नर्सी के तैयार करते हैं, जिसे नारायण से वास्तव में उसने पहले चुरा लिया था। वो नाव को फंतासी के लिए 2 गार्डों की विश्वास भी देता है। हेयर SI चोर है, इसीलिए जयराज ने उसे जेल में डाल दिया। उसका उद्देश्य विश्वराम की गार्ड नारायण को किल से भागने में मदद करते हैं, और वो नारायण तुकाराम को बुलाता है। इसका अंततः भाइयों के बीच गतिविधि पैदा हो जाता है। जैसे ही नारायण भाग जाता है, तुकाराम ने जयराज के पीछे पछाड़ दिया जाता है, किले पर कब्जा कर लिया। बेडमास्टर मामले ये सफल हो जाते हैं, लेकिन नारायण उसका सामना करता है। उस पते पर जाता है। मंडली के पारंपरिक नाटक के खजाने के स्थान पता चलता है। खजाना ढूंढते और मंडली को बचाने की मदद करने के लिए हम मना लेते हैं। उन्होंने पाया कि ये नाटक इस कहानी से बताते हैं। इसे जादुई संताना के बहाने के लिए संबोधित किया जाता था। उसने एक खजाने के स्थान के प्रतीक लक्ष्मी द्वारा आगे के रिहर्सल रद्द करने के बावजूद नारायण ने नाटक की रिकॉर्ड किया और स्थान की पहचान एक एकांत पहाड़ी जंगल में कहती है। तुकाराम के कुछ लोग खजाने की खोज के लिए नारायण से मिलते हैं, जबकि उन्हें पूरी मंडली का अपहरण करने के किल को नष्ट करने के लिए हिस्से पर घोषो लीड डालने के प्रबंध करता है। जयराज हिरासत में भागने की सफल हो जाते हैं और तुकाराम और आदमियों में मार डालते हैं। अंततः अपने भाई का सूली पर लटका देता है। नारायण को चट्टानी से भरा एक बंदूक की मिलता है, इसीलिए तुकाराम के आदमी उसे जिंदा दफना देते हैं, लेकिन अच्युताना और अन्य पुलिस उसे बचाने की कामयाब हो जाते हैं। नारायण वास्तविक समरूद का स्थान पता चलता है और उसे ले जाता है। वो इसे जयराज के पास ले जाता है और किले के चारों ओर इंस्पायर्ड नेताब करता है। वो हिंसक कक्ष में जाता है और खजाना दिखता है और कहता है कि वो इसे मंडली के जीवन के बदले में बदला देता है। नारायण ने यह भी दिखाया कि उसने लोगों के किले को जला शुरू कर दिया। उसने जयराज के लोगों को अपनी वफादारी त्यागनी पड़ी और भागना पड़ा, ये महसूस करते हुए कि उसने सब कुछ खो दिया। जयराज गुस्से में नारायण से लड़ता है, लेकिन वो काबू में आ जाते हैं। नारायण ने मंडली को खोली कर दिया और जयराज को राम से मार डाला। नारायण को तो उसके कार्यों के लिए एक नारायण के रूप में सराहना देता है। अंत में लक्ष्मी जल बंटवारे मुद्दे पर रजनीकांत के एक बयान के कारण कर्नाटक में फिल्म की रिलीज रोक दी गई थी। इस मुद्दे को हल कर पुनर्वास कार्यक्रम कर्नाटक के फिल्म के वितरक के कार्यालयों को नष्ट कर दिया गया और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे कर्नाटक के रिलीज किया गया था। स्टारलाइज मुद्दे पर सामाजिक तथ्यों के लाकर रजनीकांत की टिप्पणी के बाद नवे और स्लाइज के काला के रिलीज पर प्रतिनिधित्व लिया गया था। फिल्म की समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की फिल्म को 5 से 3.5 रेटिंग दी और कहा है कि रंजीत की 51.0% 49% रंजीत फिल्म की कल्पना करते और वितरित करते हैं। मदद करने के लिए उनकी उत्कृष्ट तकनीक और उनके 5 में से 3.5 रेटिंग दी और कहा है कि रंजीत अपने उद्देश्यों के प्रति सच्चे हैं। इतने कवाली के जो देखा उसने उद्देश्यों को उभारा गया और है और सुबोधवती से यह है। इंटरव्यू ने फिल्म को 5 से 3 स्टार दी और कहा है कि काला एक मजबूत राजनीति विचारधारा वाला निर्देशक फिल्म है, जिसे फुल्के फुल्के अवतार रजनीकांत एक वेनस। और इस बीच हिंदू ने रजनीकांत तोचो के लिए फिल्म की आलोचना की और फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दी। कहा रजनीकांत के लिए बनाई गई एक जबरदस्त फिल्म काला के बारे में इसे सोचना मुश्किल है कि ये वो ऐसी फिल्म है जो एक ऐसे स्टार के लिए लिखी गई थी जो दावा करते हैं कि उस समय उनकी कई राजनीतिक महाकाव्याकांक्षा नहीं थी। जब वो एक
एक राजनेता बन जाएंगे तो रजनी की वो सुपरस्टार है जिसने हम देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग देते हुए कहा, रजनीकांत ने पार रंजीत के राजनीति के दृष्टिकोण का अपनी आवाज़ दी है। फिल्म ने पहले हफ्तांतर में विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस पर 112.2 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर 39.5 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने तेलंगाना में 4.4 करोड़ की कमाई की है। आंध्र प्रदेश ने 4.2 करोड़ की कमाई की है। कर्नाटक में 8.3 करोड़ की कमाई की है और 6 करोड़ की कमाई की है। और ये भारत में कन्नड़ 11 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.8 करोड़ की कमाई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2.2 करोड़ की कमाई की, 1.4 करोड़ की कमाई की और शेष 20 करोड़ और की होने का अनुमान है। काला दुनिया भर में कुल मिलाई की नाटकीय प्रदर्शन के अंत में 159.56 करोड़, इसमें अपने आदर्शिक मित्रों के लिए 55.1 करोड़ की एक तृतीय, जिन्होंने इसके नाटकीय अधिकार पर 165 करोड़ खर्च किए हैं।